बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी 6 पोइम स्टार्ट करेंगे। आ सिंधी वोमन रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे एक सिंधी वोमन का वर्क, उसकी हार्ड वर्किंग, उसमें उसके सारे जो उसके एक्शंस होंगे, वो कहाँ बाज़ार से गुज़रती है, वो कैसे चल रही है, वो जार कैसे उसने उठाया हुआ है, वो किस तरह से गलियों में से गुज़रती है, कराची में से गुज़रती है, कराची की एक तंग सी गली में से गुज़रती है और शीशों पर से गुज़रती है। उसकी हम हार्ड वर्किंगनेस को पढ़ेंगे, उसके हम करेजियस लेवल को पढ़ेंगे और हम इसी तरह से उसकी सारी डिटेल्स के साथ एक लेसन गेन करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। बेयर फुट थ्रू द बाज़ार। नंगे पाँव बाज़ार में से गुज़र रही, तो नहीं थ्रू द बाज़ार, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे गुज़र रही। एंड विद द सेम अनड्यूलेंट ग्रेस, और इस तरह लहराती हुई हसीन चाल के साथ। ग्रेस, अनड्यूलेंट ग्रेस, लहराते हुए। ठीक है, ग्रेस एक हसीन चाल के साथ। एज द क्लॉथ ब्लाउन ब्लैक फ्रॉम हर फेस, जैसे उसका आंचल उसके चेहरे से उड़े। ब्लॉन, ब्लू ब्लॉन। ठीक है, तो जैसे उसका आंचल, उसका दुपट्टा उसके फेस से, उसके चेहरे से हटे या उड़े। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार। शी ग्लाइड्स, ग्लाइड्स होता है बेआवाज़ चलना, रवानी से चलना। विद अ स्टोन जार, मर्तबान के साथ। वो अक्सर औरतों ने मर्तबान उठाए होते हैं और वो चल रही होती हैं, वो आपने चाल देखी होगी। यहाँ पर वही चाल की बात कर रहा है कि शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार। वो पत्थर के मर्तबान के साथ, सुबह खरामी के साथ, मतलब रवानी के साथ और बेआवाज़ चाल के साथ चल रही है। हाई ऑन हर हेड, जो उसने अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, मटका या मर्तबान जो भी। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में रिपलनेस नहीं है, लग्जिश नहीं है। ट्रेड कहते हैं चाल को। उसकी चाल में रिपलनेस नहीं है, उसकी लग्जिश नहीं है, ज़रा सा भी वो जो है इर्ताश नहीं है, लड़खड़ाहट नहीं है। तो कितनी खूबसूरती से वो चल रही है, उसका चलना बताया जा रहा है यहाँ पर। एक वो ये बता रहा है कि गरीब, मेहनती, पुअर जो है हार्ड वर्किंग सिंधी वोमन है, वो कि क्यों है अच्छी लग रही है उसे, दिलकश चाल की वजह से, अपनी ग्रेसफुल वॉक की वजह से, जो कि एक बाज़ार में से गुज़र रही है। ठीक है, और बाज़ार में से नंगे पाँव गुज़र रही है। बेयर फुटेड, बेयर होता है नंगे, नंगे पाँव गुज़र रही है। और उसने अपने सर पर एक पत्थर का बर्तन, जिसे हम घड़ा, मटका, कुछ भी आप कह लें, उसने वो, या जार, मर्तबान जो भी है, उसने उठाया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसे कोई चीज़ भी परेशान नहीं करती। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेस, उसकी चाल में ग्रेस है, ब्यूटी है, रिदम है इन हर वॉक, उसकी चाल में। द रिदम इन हर मूवमेंट, इवन रिदम किस में है, उसकी मूवमेंट में है। आप देख सकते हैं, कहता है कि कैन बी सीन इन हर स्विंग बॉडी एंड फ्लोटिंग ड्रेस, आप उसकी चाल में देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी देखते हैं कि वो किस तरह से, वो कहता है जी अनड्यूलेंट ग्रेस है, रिपल नहीं है, रिपलनेस नहीं है, इर्ताश नहीं है, लड़खड़ाहट नहीं है। ठीक है, पेशेंस को बता रहा है, उसकी डेलिकेसी को। द पोइट इज़ हाईली इम्प्रेस्ड बाय हर प्रिजर्वेंस, पेशेंस एंड डेलिकेसी, और वो जो है उसकी साबित कदमी, सब्र और नफासत से शायर क्या है जी, बड़ा इम्प्रेस है, मुतासिर है जी। ठीक है, आगे आए हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं जी। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पोइट क्या बताना चाह रहा है, जॉन स्टॉलवर्दी क्या किस बात को एलेबोरेट कर रहे हैं। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, मैंने उसे तन कर, मतलब इरेक्ट बिल्कुल सीधा, चलते हुए, रास्ता पार करते हुए, क्रॉस करते हुए देखा। ठीक है, मैंने उसे बिल्कुल सीधा तन कर चलते हुए या रास्ता पार करते हुए देखा। स्टोन्स, पत्थर, गार्बेज, कूड़ा करकट, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स। ठीक है, कूड़ा करकट और क्रम्स, क्रम्स होते हैं बची कुची रोटियों के टुकड़े, उनको कहते हैं क्रम्स। कहता है पत्थर, कूड़ा करकट, फजले और बची कुची रोटी के टुकड़ों ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स, और कराची की तंग गलियों में बिखरे हुए। क्या जी, कराची की तंग और गंदी, स्लम्स कहते हैं जी तंग और गंदी जो गलियां हैं, उसमें से बिखरे हुए शीशों के टुकड़ों के ऊपर से, ऑफ ग्लास है ना, शीशे के टुकड़ों के ऊपर से
गुज़रते हुए, आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, मैं अपने झुके हुए जिस्म के साथ उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना, स्टूप झुके हुए। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो लोग बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, और जो बोझ की जो जिम्मेदारियों या जो बोझ को उठाकर चलना सीख लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ हाईली थॉट प्रोवोकिंग पोइम, ये एक हाईली थॉट प्रोवोकिंग पोइम है। और ये क्या है, ये एक ट्रिब्यूट है टू द ग्लोरी, अजमत को, ग्रेस को, किसकी, सिंधी वुमन को। कि ये बताता है कि रिदम इन लाइफ कैसे आती है, किस तरह से वो शायर जो है हर चीज़ को इलेबोरेट कर रहा है। हम इसकी थीम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली इस पोइम में हमें राइटर क्या थीम देना चाह रहा है, इसमें हमें राइटर क्या बताना चाह रहा है, बेसिकली लेसन क्या देना चाह रहा है। जो थीम ऑफ द पोइम है कि वर्क कीप्स मैन स्ट्रॉन्ग, जो वर्क है वो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड विजिलेंट, विजिलेंट होता है अलर्ट, ठीक है, एक्टिव, एनर्जेटिक। वर्क हमें अलर्ट बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है। लेकिन एन आइडल मैन सून डीकेस, जो आइडल मैन होता है, जो एक फारिग रहने वाला बंदा होता है, वो डीके हो जाता है, वो तबाह बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये उसने हमें इस पूरी पोइम में अ सिंधी वोमन में सारी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें इसी की मिलती है। लेट्स वी स्टार्ट आर कोट्स, हम अब अपनी कोट्स की तरफ चलते हैं। और मैं आपको कोट्स भी बता देती हूँ, आप इसमें सिंधी वुमेन में ऐड करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपने बुक से थोड़ा सा एक हट के थोड़ी सी आपने एफ़र्ट की है और आपने इनसे इसी पॉइंट से रेलिवेंट बड़ों की बातें, बड़ों के अक़वाल या कुछ भी आपने ऐसा ऐड किया है तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो मैं अब आपको इसकी कोट्स बता देती हूँ। Quotes for a Sindhi woman: A dream does not become reality. कहता है एक ड्रीम जो है वो रियलिटी नहीं बन सकता थ्रू मैजिक के। इट टेक्स स्वेट, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये आपका क्या लेता है, स्वेट होता है पसीना आना, स्वेट, डिटर्मिनेशन मांगता है आपकी, एंड हार्ड वर्क, और क्या मांगता है, हार्ड वर्क, आपकी मेहनत, आपकी लगन। ठीक है, तो यही हमें लेसन दिया जा रहा है कि हम लोग थ्रू मैजिक कुछ भी नहीं कर सकते, हमें वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, करेजियसली करना पड़ता है, विजिलेंट होने के लिए, एक्टिव होने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोट है, विदाउट हार्ड वर्क, हम हार्ड वर्क के बगैर नथिंग ग्रोज, कुछ भी नहीं ग्रो कर सकते। बट वीड्स होते हैं ऐसी झाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें जो हमारे भी किसी काम नहीं आती, वो ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि अच्छी नहीं होती हैं, मतलब बेकार सी होती हैं, बंजर, जो वीड्स कहते हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ जो किसी काम नहीं आती, ऐसे खारदार कांटे भी, वीड्स बेसिकली कांटों को भी कहा जाता है। तो विदाउट हार्ड वर्क, हम हार्ड वर्क के बगैर नथिंग ग्रोज, कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, बट वीड्स। और ये गॉर्डन बी हिंगले ने बोला था, और ये कॉलिन पॉल के वर्ड्स हैं। ठीक है, ये दो हैं, एक दो और भी है, वैसे आप दो अच्छे से कर लें। आपको खुद काफ़ी ज़्यादा पोइम्स हैं तो आपको ये लर्न करने में थोड़ा सा इशू होगा, तो मैं दो ही चूज़ की हैं ताकि ऑथेंटिक और अच्छी वाली कि ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर आपको नहीं भी आई आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। आप क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।